हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आप सबके लेके आई हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। ये हमारे बोर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे 5-6 मार्क्स का आप समझ जाओ कि ये आता ही आता है। तो आइए देखते हैं मेटल एंड नॉन मेटल क्या होता है। मेटल एंड नॉन मेटल जानने से पहले हमें समझना होगा कि मेटल और नॉन मेटल कहाँ से आया। तो आइए देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल का शुरुआत कहाँ से हुआ। ये चैप्टर का नाम हुआ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल को जानने से पहले हमें समझना होगा कि मेटल और नॉन मेटल आखिर आया कहाँ से। तो वो एक एलिमेंट से आया। देखिए, तो मैटर मैटर तो आप सबको पता ही होगा, क्लास 9 में पढ़ा ही है मैटर क्या होता है। ये शायद रेड में अच्छा लगेगा ज्यादा। हाँ, तो मैटर मैटर तो आप सब क्लास 9 में ऑलवेज पढ़े ही होंगे। उसमें क्या होता है, उसका फिजिकल नेचर क्या है कि हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर क्या होता है, थोड़ा सा रिकैप कर लीजिए। कोई भी चीज जिसका कोई मास हो और वो एक जगह को ऑक्यूपाई करे उसको मैटर बोलते हैं। जैसे कि ये मार्कर हुआ, अगर मैं अपने हाथ में रख दूं तो ये एक जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, एक जगह को घेर ले रहा है। और इस मार्कर का कोई ना कोई मास है, एक वजन है, तो उसी को हम मैटर बोलते हैं। जब मैटर अलग अलग स्टेट में डिवाइड होता है, जैसे ये क्या है, बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। जब हम इसके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जब डिवाइड करते हैं तो वो पहले बनता है सॉलिड, फिर गैस। फिर सॉलिड को जब तोड़ते हैं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, ये सब अलग, ये सब आता है, ये सब इसके टाइप्स है। और फिर जब कॉम्पोजिशन के बेसिस में हम देखते हैं तो वो भी टूटता है। टूट के क्या बनता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस, ये सब तो आपका 9 में ही पढ़ा हुआ है। फिर प्योर सब्सटेंस टूट के क्या बना, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और मिक्सचर क्या बनता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मेनली हमें एलिमेंट पे फोकस करना है कि एलिमेंट जब टूट के क्या बना, मेटल एंड नॉन मेटल। तो हम लोग बेसिकली मेटल एंड नॉन मेटल पे ही पढ़ेंगे, और मेटलॉइड्स ये भी है। तब मेनली ये दोनों जब टूट के बना तो यहीं से आया मेटल और नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट। तो मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, आइए समझते हैं। उसका डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। ये उसका डेफिनेशन है कि मेटल आखिर होता क्या है। मेटल मेटल आर दोज एलिमेंट, वो ऐसा एलिमेंट है विच आर जनरली हार्ड, वो सख्त होता है। लस्टरस मतलब शाइनी, कोई भी पार्टिकल, कोई भी एलिमेंट अगर शाइनी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लस्टरस। मैलिएबल, अगर कोई भी एलिमेंट को हम पीट के थिन शीट के फॉर्म में बना सके तो वो मेलिएबल हुआ। फिर डक्टाइल, जो कि एक पीट के एक चीज को वो थिन वायर के फॉर्म में अगर आ जाए तो वो डक्टाइल हो। सोनोरस मतलब उसमें आवाज आए, अगर हम उसको मारे तो उससे एक आवाज फॉर्म हो। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर हो। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम। ये सब कुछ एग्जाम्पल है किसका, मेटल का। और नॉन मेटल क्या हुआ, ठीक मेटल का ऑपोजिट। जैसे नॉन मेटल आर दोज एलिमेंट विच आर जनरली brittle, dull, non sonorous and poor conductor of heat and electricity। ये एक्चुअली मेटल का ऑपोजिट होता है। ये उतना शाइनी नहीं होता, सोनरस नहीं होता, लस्टरस नहीं होता। ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। कुछ एग्जांपल है ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरियम, फास्फोरस। ये सब कुछ एग्जांपल है किसका, नॉन मेटल का। तो मेटल और नॉन मेटल को समझने के लिए और अच्छे से हमें उसको कैसे समझना होगा, उसको फिजिकल प्रॉपर्टी जानना होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी जानना होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पहले जानते हैं कि मेटल और नॉन मेटल का क्या होता है। उसका अपीयरेंस से बेस्ड होता है। लस्टरस, मैंने बोला था लस्टरस मतलब शाइनी होता है, ठीक है। तो ये मेटल के लिए है, मेटल लस्टरस होता है। नॉन मेटल क्या होता है, डल होता है।
डल होता है, एक्सेप्ट क्या, आयोडीन। आयोडीन बस एक ऐसा नॉन मेटल है जो थोड़ा शाइनी है, ठीक है। तो अब उसका स्टेट से समझते हैं। हमेशा ज्यादातर कोई भी मेटल क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, बस एक मर्क्यूरी के छोड़ के, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर में भी वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, जिससे हम लोग कभी कभी फीवर भी चेक करते हैं, वो थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड सा होता है उसको मर्क्यूरी बोलते हैं। तो वो सॉलिड होता है। और नॉन मेटल में क्या होता है, वो कुछ भी होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी, ठीक है। हार्डनेस, उसका हार्डनेस कितना होता है, ये हार्ड होता है, एक्सेप्ट क्या हार्ड नहीं होता है, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों मेटल को छोड़ के लगभग सभी मेटल हार्ड होते हैं। जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। और नॉन मेटल डायमंड नहीं है, डायमंड नॉन मेटल में नहीं आता है, तो वो उसको छोड़ के वो बस हार्ड होता है, उसको छोड़ के सभी नॉन मेटल में सॉफ्ट ही होते हैं। मेलिएबिलिटी, कि कोई भी चीज को मार के वो कितना थिन बना सके। तो देखो यहाँ पे लिखा है मेलिएबल का मतलब क्या हुआ, कैन बी बीटन इनटू शीट्स, थिन शीट्स, उसको पीट के थिन शीट में ला सके, तो वो मेटल। और नॉन मेटल नॉन मिलेबल होता है, उसको मार के पीट के थिन शीट में नहीं लाया जा सकता। डक्टाइल देखते हैं, डक्टिलिटी, सॉरी डक्टाइल नहीं, डक्टिलिटी देखते हैं। डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टाइल को भी मतलब वो भी एलिमेंट को भी पार के, मतलब बीट करके उसको पतला वायर में अगर हम करते तो वो डक्टाइल इन नेचर है, और ये नॉन डक्टाइल है। ओके। कंडक्टिविटी, क्या अभी बोला, ये गुड कंडक्टर होता है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये पुअर कंडक्टर होता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि वो गुड कंडक्टर है, बैड पुअर कंडक्टर नहीं है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑलवेज हाई होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल। नॉन मेटल का जनरली लो होता है। फिर हम देखेंगे सोनैरिटी, उसका सोनैरिटी कितना है, वो कितना सोनोरस है, कि कैसा नॉइज वो क्रिएट करता है। तो मेक रिंगिंग साउंड, जब उसको मारोगे तो एक रिंगिंग साउंड आएगा। और इसका नॉट सोनोरस, इसका कोई आवाज नहीं होता। फिर डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है मेटल का, और नॉन मेटल का जनरली लो होता है एज कंपेयर टू मेटल। तो समझ गए मेटल और नॉन मेटल। तो ये जो भी पॉइंट्स है, ये जितने भी पॉइंट्स एकदम क्लियर कर लो, एग्जाम में बस इसी में पूछा जाएगा। अगर आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया कि डिफरेंस बिटवीन नॉन मेटल और मेटल, तो ये सब पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो, इजी है। तो मार्क्स अच्छा मिलता है, एकदम 5 मार्क्स का होता ही होता है, तो देख लीजिए आप। तो अब हम समझेंगे, हम फिजिकल प्रॉपर्टी जो समझ गए मेटल का, अब हम समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल का। पहले हम मेटल देखेंगे, फिर नॉन मेटल देखेंगे, ठीक है। पहला देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा कोई भी मेटल का, तो वो मेटल क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेटल ऑक्साइड। ये देखिए मेटल ऑक्साइड कहलाएगा। पहला पॉइंट क्या है, मेटल फॉर्म, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। एक्चुअली अगर कोई भी केमिकल, कोई भी अगर मेटल अगर ऑक्सीजन से मिलता है तो वो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। एग्जाम्पल है 4Na+O2, क्या बना, 2NO2O, ठीक है। वैसे ही 2Mg प्लस ऑक्सीजन क्या बना, 2MgO। Metal oxide dissolve in water to give alkaline solution, NaOH, KOH, ये सब alkaline solution है। तो जब मेटल ऑक्साइड जब डिसॉल्व होता है पानी में तो वो अल्कलाइन फॉर्म करता है। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है? तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहो, और अगर कोई भी डाउट हुआ, कोई भी डाउट, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हम लोग देख सके। तो फिर है, अब क्या है, रिएक्शन विथ वाटर। जब पानी के साथ मेटल जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मेटल फॉर्म मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन गैस। जब मेटल
पानी के साथ मिलेगा तो वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा और क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड। ये दोनों चीज फॉर्म करेगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 2Na प्लस 2H2O क्या बनता है, 2NaOH प्लस H2 ये बनता है, ये बनता है, ये एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन मेटल क्या है जब वो पानी से मिलेगा। तो Na और K, Na मतलब आपका सोडियम और K से पोटेशियम रिएक्ट वियोगेसली, वो रिएक्ट करेगा, समझा। फिर Mg रिएक्ट स्लोली विथ हॉट वाटर, जब अगर आप हॉट वाटर दोगे, जो Mg है मैग्नीशियम है, वो स्लोली रिएक्ट करेगा। और Na और K बहुत ज्यादा ही रिएक्ट होता है। और Cu, Ag, Au डोंट रिएक्ट। ये लोग कॉपर हुआ, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब चीज पानी में मेटल से रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा रिएक्शन किसका होता है, सोडियम और पोटेशियम का, हमेशा याद रखना। फिर क्या है, जब मेटल रिएक्शन विथ एसिड, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो देखते हैं क्या बनेगा। मेटल रिएक्ट विथ एसिड, विथ हमेशा डाइल्यूट एसिड के साथ बनता है। डाइल्यूट एसिड, ऑलवेज डाइल्यूट। अगर कहीं भी आप देखिएगा कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर गया तो हमेशा समझिएगा वो एसिड जो है वो डाइल्यूट एसिड है। तो क्या है, वो फॉर्म करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से तो क्या बनेगा, वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ZnH2SO4 जब रिएक्ट होंगे तो क्या बनेंगे, वो बनेंगे ZnSO4 प्लस H2। हाइड्रोजन बोले थे ना, हाइड्रोजन बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस बना। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होता है, जब रिएक्शन मेटल का रिएक्शन अदर एलिमेंट के साथ हो, तब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। कब होता है, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। जब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, जब कम रिएक्टिव एलिमेंट से जब मिलता है, तब होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो आप सब अपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े होंगे, फर्स्ट या सेकंड में। तो क्या होता है, वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसका एग्जांपल क्या है, CuSO4 प्लस Zn, तो क्या बना, ZnSO4 प्लस Cu। जो हाईली रिएक्टिव था वो लेस रिएक्टिव में चेंज हो गया। तो यहाँ तक के लिए